स्टूडेंट क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 8 का टॉपिक डिमॉर्गन स्टडी करेंगे, जो कि आपको पेज नंबर पे मिलेगा, पेज नंबर 50 पे। ठीक है। डिमॉर्गन लॉ हमारे पास क्या है? डिमॉर्गन के हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है ए यूनियन बी, ठीक है, ऑल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। हमारे पास डिमॉर्गन लॉ को इस वजह से डिमॉर्गन लॉ कहा जाता है क्योंकि ये जो साइंटिस्ट था उसी का नाम डिमॉर्गन था। और हमारे पास जितने भी ब्रिटिश हैं वो जो भी लॉ फाइंड आउट करते हैं तो वो अपने नाम के साथ ही अपना, यानी मॉर्गन उसका नाम था तो उसके साथ उन्होंने डी लगा दिया, तो इसी वजह से इस लॉ को हम लोग डिमॉर्गन कहते हैं। ठीक है। और ये इसकी पिक्चर है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आपको जो एक्सरसाइज मिलेगी पेज नंबर 53 में, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ इफ यूनिवर्सल 1 2 3, ठीक है, सो ऑन 20 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ए की वैल्यू दी गई है एंड बी की वैल्यू दी गई है। आल्सो ड्रॉ वेन डायग्राम। अब मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगी कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके पास वही है, डेट आपने लगानी है, कौन से दिन का है, और पेज नंबर आपने शो करना है अपनी कॉपीज़ पर। मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन है। इसको याद करने का तरीका क्या है? ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए ऑल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ऑल नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी राइट डाउन कर सकते, ए यूनियन बी ऑल डैश की सूरत में भी कर सकते, ये भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है और हम इसको इस तरह भी डिनोटेड कर सकते हैं। अब आसान तरीका आपको याद करने का बताती हूँ। ए राइट डाउन कर दो एंड बी राइट डाउन कर दो। ठीक है। यूनियन है मगर हम इधर इसको बोलेंगे कि ये खुश है। ठीक है। ऑल कॉम्प्लीमेंट के साथ इज इक्वल ए, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट अब अलग हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट अलग हो गया। ना खुश है, यहाँ पे अगर ये खुश है तो यहाँ पर ये ना खुश है। हम इनको खुश और ना खुश नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पे अगर यूनियन है तो यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्शन होगा। इनके पास, हमारे पास एक है लेफ़्ट साइड और एक है राइट साइड। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम राइट साइड सॉल्व करेंगे। हमारे पास लेफ़्ट साइड जो है इसके हमारे पास है ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर हमारे पास इसका पहला स्टेप है, जब भी हमारे पास ब्रैकेट होते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले मैं ए की वैल्यू राइट डाउन करूँगी जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। देन मैं यूनियन लिखूँगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूनियन है। फिर मैं बी की वैल्यू राइट डाउन करूँगी जो कि मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है। इनके बीच में हम कॉमा मस्ट लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म नहीं कहलाई जाएगी। फिर हमने यूनियन किया, यूनियन मीन ऑल एलिमेंट, ठीक है, जो मेरे पास ए में भी हैं और बी में भी मौजूद है। जैसे कि मेरे पास स्मॉलेस्ट बी में है 1, तो हम 1 राइट डाउन करेंगे। फिर इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या 2 है दोनों में, जी बिल्कुल है। फिर हम उसको राइट डाउन करेंगे 2 3 5 7 9 11 13 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये है मेरे पास पहला, ठीक है, जिसको मैंने ब्रैकेट का है, जिसको मैंने नाम दिया स्टार आपको समझाने के लिए। इसका दूसरा स्टेप है ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा हम उसके साथ यूनिवर्सल को डिफरेंस करेंगे। ठीक है। और किस वैल्यू के साथ? जो मेरे पास स्टार की वैल्यू मैंने दी हुई है उसके साथ हम इसको डिफरेंस करेंगे। यहाँ जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास स्टार वाली वैल्यूज़ आएगी। अब जैसे कि यूनिवर्सल की वैल्यू जो कि मेरे पास सवाल में गिवन है, ठीक है, सवाल में गिवन है, सवाल में मेरे पास क्या गिवन है, 1 से 20 तक काउंटिंग राइट डाउन करनी है। पहले वाला मैंने आपको पूरी काउंटिंग राइट डाउन करके दे दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक, ये जो कि हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यू है।
फिर यहाँ पे इसका मतलब है डिफरेंस। मेरे पास आगे जगह कंटिन्यू नहीं थी तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। कौन सी वैल्यू मैंने राइट डाउन की? स्टार वाली वैल्यू राइट डाउन की, जो कि मैंने आपको फार्मूले में भी बताया। जो मेरे पास गिवन है 1 2 3 5 7 9 11 एंड 13 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब डिफरेंस का मतलब है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल में मौजूद है और ए यूनियन बी ब्रैकेट में मौजूद, हमने उसको कट करना है। 1 मौजूद है तो हमने इसको निकाल देना है, 2 मौजूद है तो निकाल देना है, 3 4 नहीं है तो हम 4 को एज इट इज़ रिटर्न करेंगे, 5 चला जाएगा, 6 नहीं है तो 6 को एज इट इज़ रिटर्न करना है, 7 इसी तरह हमारे पास 9, ठीक है, 9 के बाद 10 नहीं है, 10 इज इट इज़ आएगा, 11 चला जाएगा एंड 13 जो मेरे पास यहाँ मौजूद है रह जाएंगे, हम उन्हीं को राइट डाउन करेंगे। इस तरह हमारे पास लेफ़्ट साइड कंप्लीट हो जाएगा, जिसको मैं नाम दूंगी इक्वेशन नंबर 1। लेफ़्ट साइड में हमारे पास 2 ही स्टेप्स हैं। अब हमारे पास आता है राइट साइड, ठीक है, जिसको हमारे पास फार्मूले में दिए गए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही आपका कहा, जब कॉम्प्लीमेंट का नाम आएगा तो हम उसमें से यूनिवर्सल लिखेंगे, यूनिवर्सल को माइनस करेंगे ए के साथ, सिंपल ए के साथ। पहले हम यूनिवर्सल की वैल्यूज़ राइट डाउन करेंगे, देन हम ए की वैल्यूज़ राइट डाउन करेंगे, जो कि हमारे पास सवाल में गिवन है। फिर हमारे पास बीच में डिफरेंस ही है। डिफरेंस का मतलब अगेन यही है कि जो मेरे पास यूनिवर्सल में मौजूद है और ए में मौजूद है उनको हमने कट कर देना है। मैंने 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग लिखनी थी, मगर मैंने नहीं लिखी क्योंकि हमारे पास बीच में सो ऑन है, तो मैंने वही वैल्यूज़ लिखी है जो मेरे पास ए में प्रेजेंट है। ए में जो मेरे पास प्रेजेंट है 2 3 5 7 9 11, हमने उनको कट कर देना है क्योंकि मेरे पास डिफरेंस है। जो मेरे पास रह गई है 1 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमने इसी को राइट डाउन किया। इसको मैंने नाम दिया है स्माइली फेस। अब हमारे पास राइट साइड का दूसरा स्टेप है, जो है मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट। फिर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट से फिर यूनिवर्सल को माइनस करेंगे किसके साथ? बी के साथ, सिंपल बी के साथ, जो कि वैल्यू हमारे पास सवाल में गिवन है। सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू राइट डाउन करेंगे, देन हम बी की वैल्यू राइट डाउन करेंगे। फिर मेरे पास जो बी में मौजूद है उनको कट करेंगे, ठीक है। जो मेरे पास रह गए 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन 20 तक हम राइट डाउन करेंगे जो मेरे पास मौजूद है। यहाँ मैंने देखो 13 सो ऑन के निशान दिए गए, 14 मौजूद है इज इट इज़ लिखना है, 15 मौजूद इज इट इज़ लिखना है, 16 17 18 19 20 यहाँ मैंने कट ऑफ नहीं किया, यहाँ पे कट के निशान आएंगे। फिर अब मैंने इसको नाम दिया है स्माइली फेस, ठीक है। ये मेरे पास स्माइली फेस और इसके ऊपर मैंने दूसरा सिंबल के निशान, पहला वाला स्माइली फेस आप देखिए सिंपल है, और यहाँ पे आप देखिए स्माइली फेस के ऊपर आइज़ के ऊपर 8 के निशान है। फिर हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है अगेन, जो हमारे पास यहाँ राइट साइड में गिवन है। फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने वो वाली वैल्यूज़ लिखनी है जो स्माइली फेस वाली वैल्यूज़ है, जैसे कि 1 4 6 8 10 सो ऑन। फिर इंटरसेक्शन का निशान, फिर वही वैल्यूज़ लिखनी है जो मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट स्माइली फेस में मौजूद है। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास क्या है? यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स जो मेरे पास मौजूद है 4 मौजूद है तो हमने 4 लिखा, फिर 6 मौजूद है 6 लिखा, फिर 7 नहीं है मेरे पास, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक है, 13 मौजूद नहीं है तो हम 13 को राइट डाउन नहीं करेंगे, 15 है, 16 है, 17 18 है, 19 है, 20 हमने इसी को राइट डाउन, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड कंप्लीट हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ टैली करेंगे, क्या ये दोनों सेम है? 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 15 16 17 18, जी मेरे पास ये इक्वल है। जब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन और ये वाला इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इक्वल आ जाए तो हम लिख देते हैं कि जी ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट हमेशा बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि सवाल में हमारे पास गिवन है कि वेन डायग्राम हमने बनानी है। अब वेन डायग्राम बनाने का तरीका क्या है? जब सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, फिर हम 2 सर्कल बनाएंगे, जिस एक को ए का नाम देंगे और दूसरे को बी का नाम देंगे। फिर हम यहाँ देखेंगे जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, जो आपके पास लेफ़्ट साइड का
पहला पार्ट है उसमें देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है। अब कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, 3 है जी 3 है, 5 है जी 5 है, 7 है जी 7 है, 9 है जी 9 है, 11 है। कॉमन एलिमेंट्स को हम यहाँ राइट डाउन करेंगे, ठीक है। अब जो ए में बच जाएंगे, अब हम उन्हीं को सिर्फ ए की ही उसमें हम राइट डाउन करेंगे, और जो बी में बच जाएंगे उसी को राइट डाउन करेंगे। अब जैसे मेरे पास कॉमन ये था, ठीक है, ये देन ये एंड देन ये, सेम बी में मेरे पास यही वैल्यूज़ थी कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। अब मेरे पास ए में क्या बच गया, 2, तो मैंने यहाँ देखिए 2 राइट डाउन किया। और इसी तरह मेरे पास बी में 1 एंड 13 बच गया, तो मैंने 1 एंड 13 लिखा। और यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ आएगी, यूनिवर्सल वाली वैल्यूज़, यूनिवर्सल की वो वैल्यूज़ जो मेरे पास ए में भी मौजूद नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स में भी मौजूद नहीं है, और बी में भी मौजूद नहीं है। कॉमन में हमारे पास बी में 1 मौजूद है और 2 मौजूद है। इसी तरह आप देखो यहाँ पे मेरे पास 3 मौजूद है, बट मेरे पास 4 मौजूद नहीं है, तो मैं 4 को राइट डाउन करूँगी। फिर मेरे पास 5 मौजूद है, 5 को नहीं लिखूँगी, 6 राइट डाउन करूँगी। फिर इसी तरह यहाँ 7 मौजूद है, 7 राइट डाउन नहीं करूँगी, 8 राइट डाउन करूँगी। 9 मौजूद है, तो मैं 9 राइट डाउन नहीं करूँगी, 10 को राइट डाउन करूँगी। फिर यहाँ पे मेरे पास 12 की वैल्यूज़ नहीं है, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जब हम इनको स्ट्रेट फॉर्म में लिखेंगे तो हम कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर हम इनको ऑरिजेंटली राइट डाउन करेंगे तो हम बीच में कॉमा मस्ट लगाएंगे। अगर आपने एक वेन डायग्राम बना ली तो सेकंड वेन डायग्राम भी इसी तरह बनेगी। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड के लिए हमारे पास 2 बनेगी वेन डायग्राम, और राइट साइड के लिए हमारे पास 3 वेन डायग्राम बनेगी। पहले आपने बना ली तो सारी हमने वेन डायग्राम इसी तरह ही ड्रॉ करनी है। अब जैसे कि मेरे पास पहला वाला है, क्या है, ए यूनियन बी। मेरे पास ए यूनियन बी ये वाली है, तो हमने इसी को देखना है, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी स्टार वाली, ठीक है, स्टार वाली को हमने देखना है। मेरे पास आंसर क्या है, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। यहाँ हम देखेंगे 1 बी में मौजूद है, 2A में मौजूद है, 13 मौजूद है, 3, 5, इन्हीं को हम शेड करेंगे। इसके अलावा हम किसी और को शेड नहीं करेंगे। यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, स्टार वाली वैल्यू आएगी, ठीक है गर्ल्स। देन अब यहाँ हमारे पास है A यूनियन B ऑल कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको राइट डाउन करेंगे, A यूनियन B ऑल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कोई स्टार नहीं है, ठीक है। ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट का आंसर हम देखेंगे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम हमने दिया था। हमारे पास ये यूनिवर्सल में, तो हम सिर्फ यूनिवर्सल को ही शेड करेंगे। इसी तरह हमने ए कॉम्प्लीमेंट राइट साइड का लिखना है, राइट साइड में ए कॉम्प्लीमेंट का लिखना है, स्माइली फेस। अब हमारे पास आता है स्माइली फेस का आंसर, ठीक है। हमने इसको देखा, हमारे पास क्या है, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ हम देखेंगे हमारे पास वो कहाँ मौजूद है, हमारे पास वो मौजूद है 1 एंड 13 मौजूद है बी में। बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है यूनिवर्सल में, तो इसमें हमारे बी शेड होगा एंड यूनिवर्सल को शेड करेंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। इसी तरह 2 स्टेप में हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि स्माइली फेस ऐड वाला। अब हमारे पास यहाँ क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम इसको टैली करेंगे यहाँ। अब हमारे पास कहाँ मौजूद, 2 यहाँ मौजूद है, तो हम 2 के साथ ए को शेड करेंगे, और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास इधर मौजूद है, इनको शेड करेंगे। ना बी को शेड करेंगे, ना कॉमन एलिमेंट को शेड करेंगे। देन हमारे पास आया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका जो आंसर आया 4, 6, 8, 10 ये वाला, और इक्वेशन नंबर 1 वाला, इनकी शेडेड हमारे पास सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ देखो 3rd स्टेप में यूनिवर्सल इसको करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ही इसी का आंसर है। और यहाँ आप देखिए 2 में भी हमारे पास यूनिवर्सल ही है, इक्वेशन नंबर 1 में भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है,
और इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट ई है। तो यहाँ तक था आपका क्वेश्चन आज का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।